को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए हम श्रवण कर रहे गए ये कर्मयोग तृतीय अध्याय। सबसे बड़ी बात मेरी देवी और सज्जनों, जो हमारे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण प्रकट किया चाहते हैं वो है खुशी से जीवन के 4 दिन व्यतीत करना। ये चोटी की कला है। उपदेश तो बाद में कह लेना, लेकिन ये बड़ी चोटी की कला है। कला होती है किसी भी क्रिया को इस तरीके से किया जाए अपना और अनेकों का अधिकतम लाभ हो। और अपना लाभ इसी में है कि जीव का लोक परलोक बने, न कि धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए। ये लाभ नहीं होता। ये तो हो गया भौतिकवाद, भौतिकता। हमारा हिंदू धर्म, वैदिक धर्म लाभ मानता है जिससे लोक परलोक बने। यही इसलिए हमारे भगवान ने कहा, जहां उनको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़ के नहीं। धीरे धीरे करके मन में रखी हुई मान्यताएं आप सबको बदलनी पड़ेंगी और आप बदलते जा रहे हैं। जो मेरे भगवान का उपदेश आप सुनते हैं, मनन करते हैं, एकांत में बैठकर चिंतन में लग जाते हैं, तो आपके निर्णय, विचार, क्रियाएं, इन सब में एक शानदार क्रांति आ जाती है। एक बड़ा अच्छा परिवर्तन, जिसे मैं ग्रीन रेवोल्यूशन कहूंगा। इट इज नो डाउट रेवोल्यूशन, बट इट्स वेरी ग्रीन, वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल एज वेल। तो बड़ी एकाग्रता पूर्वक आप श्रवण कर रहे गए। ऐसी एकाग्रता से, ऐसे एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। अब ये अर्जुन का प्रश्न और अपने महाराज जी का उत्तर, प्रश्न जारी है तीसरे अध्याय का। ये न चाहने पर क्यों एक साधारण और सामान्य जीव पाप करता है? मानसिक रूप में वो चाहता नहीं, अर्थात वो डेलिबरेटली और नोइंगली नहीं चाहता, फिर उससे क्यों ऐसा कुकर्म होता है? हमने ये भी विचार कर लिया मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कि हमारे अपने धर्म के अनुसार पाप वो क्रिया, और क्रिया शुरू होती है बुद्धि से, अर्थात वो निर्णय, फिर वो विचार, फिर क्रिया जो बाह्य रूप में नजर आती है शारीरिक रूप में।
तो वो मानी जाती है निर्णय, वो क्रिया, वो विचार जो हमें भगवान से दूर कर दे। जब जीव महाराज जी से दूर हटता जाए, अपना धर्म उसे पाप कहता है। अब हमने इस पर विचार किया, अब भगवान जी का उत्तर दीजिए। श्री भगवान वाच, महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, इस पर भी हम लोग को चर्चा चला चुके। ये हम बड़ी प्रकार भगवान जी की कृपा से जान गए कि इस सारी सृष्टि के अंदर 3 गुण काम कर रहे हैं, सतगुण, रजोगुण और तमगुण। और हर एक जीव में, चाहे वो देखने में बिल्कुल छोटा है और चाहे बहुत बड़ा है, ये 3 गुण अपना काम कर रहे हैं। फर्क इतना है, किसी में सतोगुण की प्रधानता, किसी में रजोगुण और किसी में तमोगुण की प्रधानता रहती है। इसमें भी एक विशेष कारण होता है जो इस समय नहीं, फिर जब भी प्रसंग बनेंगे हम लेंगे। अभी तो महाराज जी कह रही है जब किसी में रजोगुण बड़ा होता है, एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, रजोगुण की बढ़ोतरी या कारण से जिनमें नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, ऐषणाएं, राग और द्वेष इत्यादि उठ खड़े होते हैं। जैसे श्रावण के महीने में चारों ओर से घटाएं उठ खड़ी होती हैं और खूब छमछम वर्षा होती है, पीछे से नई नई घटाएं आती जाती हैं और खूब वर्षा करती है। इससे रजोगुणी जीव के अंदर नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं आती जाती हैं और जीव जिद्दी हो जाता है। इस पर आपने पता नहीं विशेष ध्यान दिया ये नहीं, जीव में एक जिद हो जाती है, तो जो मेरे अंदर वासना और कामना है इसे जरूर पूरी होनी चाहिए, ये अवश्य में मेरी पूरी बन हो जाए। इंसान की गिरावट उसी दिन शुरू हो गई जब वो सामान्य और विशेष रूप से नहीं, एक साधारण रूप से दुराग्रही हो गया, जिद्दी हो गया कि जो मेरे अंदर है दैट मस्ट बी फुलफिल्ड या एग्जीक्यूटेड। इंसान का काम तो था पुरुषार्थ करना, लेकिन जब वो इंसान के रूप में इंसान हो तब ना, जब वो इंसान के रूप में पशु या दानव होता है तब वो अपनी जिद को नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना हो और कितनों को नुकसान क्यों ना पहुंचाए। दानव इसी को कहते हैं, राक्षस इसी को कहा जाता है मेरे देवियों। अपने थोड़े से लाभ के लिए अनेकों को हानि पहुंचाएगा। और मनुष्य रूप में देवता वो होता है, अपनी हानि सह लेगा पर अधिकतम को लाभ पहुंचाएगा। सर्वभूति तेरता, सबकी भलाई में कहां है। परमात्मा करे ये गुण हम सब भगवान के प्यारों में, गीता के अनुयायियों में कुट कुट के भर जाना चाहिए कि अपने जीवन का लाभ तब है, अधिकतम लाभ समाज को पहुंचे। अब भगवान इसको स्पष्ट किया चाहते हैं। रजोगुण के कारण से जब रजोगुण की बढ़ोतरी हो तो ये वृत्तियां जोर पकड़ जाती है, जैसे हमने अभी और कल जानने की कोशिश की थी। क्या? काम और क्रोध और लोभ। आज हम इस पर विचार करेंगे। यही जीव से न चाहने पर पाप कराते। ये वृत्तियां, ये मानसिक वृत्तियां हैं, अर्थात मन की लहरें, कभी काम की लहर उठी, कभी क्रोध की, कभी मोह की। पर नहीं, अब हम बहुत ही वैज्ञानिक रूप से और बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से विचार करेंगे। ये तो पता लग गया कि रजोगुण के कारण से ये नकारात्मक या नेगेटिव क्वालिटीज उठ खड़ी होती हैं हमारे मन के अंदर। और सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी या नकारात्मक वृत्ति है जिसे हम अपने सुबह शाम आरती में उतारते हैं, विषय विकार बिटाओ। ये विकार है, मन के बिगाड़। विकारी शब्द बिगड़ता बिगड़ता बिगाड़ बन गया, शब्द तो विकार है जो इंसान को बिगाड़ देता है। अब इस पर विचार करने जा रही है। काम क्या है? काम धातु से बना, चाहना, टू विश, टू डिमांड। इसी से काम बन जाता है। जब कोई हमारी विश या हमारी डिमांड या हमारी कामना
उत्कंठा या लालसा का रूप ले लेती है, उसे हम संसारिक रूप में काम कहते हैं। कामना, तो कामना क्यों उठती है? हमारे भगवान इसको कहते हैं, जरा गौर से सुन लेना और अपने मन में बिठा लेना, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। कामना अपना जोर कब पकड़ती है? कामना किसकी कामना? संसार के किसी प्राणी या पदार्थ की कामना। किसी प्राणी या पदार्थ के, संसार में तो नाना प्रकार के प्राणी है, नाना प्रकार के पदार्थ है, उनमें से किसी प्राणी और किसी पदार्थ की क्यों ऐसी उसने डिस्टिंग्विश क्या किया? ऐसा उसने नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों में भेद क्या किया? सुनिए जरा, अपने ही पूर्व के संस्कारों अनुसार जीव किन्हीं किन्हीं प्राणी पदार्थों को अपने लिए सुखदायी मान लेता है। ये उसकी अपनी मान्यता है, उसकी अपनी धारणा है, उसकी अपनी कन्विक्शन है। ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं मेरे देवियों, हम इसे यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कहेंगे। हर एक की अपनी अपने संस्कार अनुसार मान्यता है। हो सकता है जो उस जिद कर रहे जिस पदार्थ को लेने के लिए आपके लिए हानिकारक हो, और यह भी हो सकता है कि जो आज वो चाह रहा है चंद दिनों के बाद उसी के लिए वो हानिकारक हो जाए। वाह वाह, उसके अपने लिए। ओ यस, चूंकि प्रकृति का एक अटल नियम काम कर रहा है। कौन सा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वलिटी। क्या? उपयोगिता ह्रास नियम। संसार की किसी भी वस्तु का जो हम उपयोग करेंगे तो उसकी वैल्यू घटती जाती है। आप लगातार किसी चीज का उपयोग कीजिए एंड यू विल रियलाइज देयर वुड बी नो वैल्यू एट ऑल। हमारा मन उससे फेड अप हो जाता है, उससे हमारा मन टूट जाता है, फिर एक नई वस्तु को हम चाहने लगते हैं। इस तरह आजमाते हुए जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। आज मैंने इस वस्तु को लिया, मैंने सुखदायी समझा, आई से प्लेयर गिविंग समझा, लेकिन ये मेरी अपनी धारणा है, ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, ये आपकी अपनी भावना है। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, आप उसके दिन रात एक कर देंगे। और जब भगवान की कृपा से वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है और आप उसके कंज्यूमर बनते हैं, तो चंद ही दिनों के बाद आप समझते हैं कि इसमें कोई रस नहीं, अर्थात उससे आपकी तृप्ति नहीं होती। और आई से इंटायर सेटिस्फैक्शन मेरे नेक जीवों और मेरी बेटियों नहीं होती। इससे जीव कितनी बुरी तरह अप एंड डाउन देखता हुआ अपनी जिंदगी के अनमोल दिन बर्बाद करता चला जाता, और ये एक्सपीरियंस उसे बड़ा महंगा पड़ता है, बहुत महंगा। इससे महंगा और क्या हो कि अनमोल जिंदगी खत्म हो जाती है, और अभी तक उसे तजर्बा भी नहीं होता कि कैसे मैं अपने आप को तृप्त करूं। बस ये उसकी जिद आप उसे समझा ना पाएंगे। ये उससे वो तजर्बे पे तजर्बे लेगा, खुद ही उसको कड़ा तजर्बा हो जाएगा, और उसके अपने कड़े तजर्बे ही उसके लिए इंस्ट्रक्टर बनेंगे, उसके लिए टीचर का काम कर जाएंगे। कोई लाख बड़ा कोशिश करे, रजोगुनी को समझा नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी आ जाए और उसके गुरु बने और उसको समझाने की चेष्टा करें, वो टस मस नहीं होता, क्योंकि वो जिद्दी होता है। इसलिए ऐसा इंसान पग पग पर धक्के खाता है। सतोगुणी तो दूसरे के कहने मुताबिक बदल जाएगा, रजोगुणी अहंकारी होता है, उसको समझाना ही मूर्खता है। ऐसे गुणी तो रब ने कहा है ये राज उससे मत कहे, ये गीता का चोटी का उपदेश उससे नहीं कहना चाहिए जो रजोगुणी है, जो जरा भी अपने में इलास्टिसिटी या लचक नहीं रखता, या जिसमें अडॉप्टिबिलिटी नहीं है, समय के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं लेती, समय के अनुसार अपने आप को बना नहीं लेते। दुर्योधन जैसे नालायक और जिद्दी इंसान, बल्कि सारी ये चंडाल चौकड़ी दुर्योधन इत्यादि, दुशासन इत्यादि, ऐसे रजोगुणियों का आज इस संसार में बोलबाला है। बहुत संख्या ऐसे रजोगुणियों की है। आप जैसे तो आटे में नमक भी नहीं है, तो देखिए मैंने प्रभु क्या कह रही है, ऐसों की जिद कि ये तो मुझे मिले और इससे मुझे शांति मिलेगी। काम कामना, उसी कामना को हमारे महापुरुषों ने 3 भागों में बांट दिया। इस संसार में 3 तो जबरदस्त कामनाएं हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन कंचन के लिए नहीं, उसकी बुद्धि में यह बात बैठी हुई है, कौन समझाए उसको? अब समझेगा कई जन्मों में ठोकरें खा के, धक्के खा के। क्या
क्या कंचन, धन, पदार्थ, मनी, वेल्थ, ये वैभव, ऐश्वर्य, ये उसकी बुद्धि में बैठा हुआ आजकल की टीचिंग और आजकल के शिक्षा के द्वारा, चूंकि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिल रही है उसको, तो उसकी ये जिद हो जाती है मेरे सजो मेरे देवियों कि इतना धन हो जाए, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतनी मेरी तनख्वाह हो जाए, इतनी मुझे पदवी मिल जाए। जैसे आप ये भूत चारों ओर घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा, तो तब क्या होगा? मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल और निर्मल हो जाएगा, बहुत ही सराहनीय और आदर्श हो जाएगा। ये उसकी कितनी बड़ी भूल है, वो समझता है इतने धन में मेरी खुशी है। गलत। लेकिन उसको कौन समझाए? वो समझेगा ही नहीं। लेट हिम वर्क लाइक एनीथिंग। अनमोल समय आप अपना कभी न गवाए। भगवान कभी नहीं हमें ये उपदेश देते कि आप अपना अनमोल समय ऐसे कम वक्त के लिए गुजार दे। नहीं, उनके अपने तजर्बे ही उसके लिए गुरु काम कर जाएंगे। उसको जरा अच्छी तरह आजमा लेने दो और ठोकर खा लेने दो। काम, कंचन, कामनी, उसके बाद शारीरिक प्यार। कामनी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि नर और आदमी या नर और औरत या अपोजिट सेक्स, नहीं। कामनी का मतलब कामनी का मतलब जहां वो चाहता है कि शारीरिक प्रेम, सीधे अर्थ, फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल लव। अच्छा, सिर्फ छोटे अर्थ में लगाया करे कि पति पत्नी का प्यार, ही शी का आपस में प्यार नहीं। कहीं भी जो शारीरिक प्यार होता है, कामनी का मतलब यही हुआ करता है जब हम संसार के रूपों को सत्य मान लेते हैं और उन्हें प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करते हुए कामयाबी हो जाती है, और फिर हम उनके उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनते हैं। तब पता लगता है कि दूर के ढोल सुहाने रे भैया, दूर के ढोल सुहाने। काफी चीजें प्राणी पदार्थों की ले लेता है, लेकिन शारीरिक प्रेम उसे पूरी शांति दे ही नहीं सकता। कारण क्या? भगवान बता चुके वो चीजें जब हम किसी वक्त लेते हैं वो हमारे मनोनुकूल होती है, बाद में उन्हें परिवर्तन होगा। संसार के हर प्राणी पदार्थ में जैसा आपका अपना कठोर अनुभव है, परिवर्तन होता है। हर प्राणी पदार्थ एक जैसा स्थिर नहीं रहता, एक जैसे रूप में मेरी देवी मेरे सजनों नहीं रह सकता। देयर मस्ट बी चेंज। तो वो चेंज जीव को गवारा कहां होती है? उसके अपने में भी चेंज आ जाएगी, हाँ, और पदार्थ में भी चेंज आएगी। इसका मतलब ये होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में परिवर्तन होता, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का परिवर्तन गवारा नहीं होगा। तो क्या होगा? इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। इसी से जीव को नाना प्रकार की मुसीबतें खड़ी होती है, जिसको हम 3 भागों में बांट चुके हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक क्लेश, मुसीबतें, बेचैनी, बेकरारी, हलचल, एडिक्शन और मिजरीज एंड अदर नाना प्रकार की बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस, यही जीव को नहीं छोड़ती। क्योंकि जितना मेरी देवियों शरीर है बाहर मुखी होता जाएगा मेरा मन, उतना ही जलील और खराब होगा। फिर कीर्ति कितनी जबरदस्त कामना है, अपने एक इज्जत लेना, मान लेना और बड़े अपने आप को कुछ समय लेना, इसमें जीव कितना ख्वार हो रहा है आज आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। मुझे इतना ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहिए। ये तीनों ही हमारे सामने है, कंचन का परिणाम, कामनी का परिणाम और कीर्ति का परिणाम। ये सब हमारे सामने है। इनका परिणाम क्या है? इनका परिणाम यही 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि, उपाधि। जी बिल्कुल ही हैरान परेशान हो जाता है, जिससे अपने दिन पीसफुली काटे नहीं जाते। जैसे हर बच्चे की जबान पर आप देख रहे हो, टेंशन टेंशन टेंशन, अर्थात दुविधा, अर्थात तनाव, अर्थात दुराय पे खड़े हो जाना और अजीब हैरान होना, मैं क्या करूं। ये वही कमबख्त जीव है जिन्हें रजोगुनी कहेंगे और पूर्ण पे बार मुखी कहेंगे। ये आउट गोइंग टेंडेंसी वाले जीव, इन जीवों का, इन मध्यभागी जीवों का परिणाम यही होता। समझते वो थे कि ये चीजें बड़ी सुखदायी हैं, लेकिन तजर्बा हुआ कि नहीं, ये मेरी भूल थी, ये मेरी ब्लंडर थी जो मैं समझता था इनसे मुझे। अगर यही कोई बात उनसे पहले समझाता, कभी नहीं मानने को तैयार। फिर देखिए बड़ी हैरानगी की बात, इन्हें इतने कड़े तजर्बे हो भी जाते हैं, फिर भी अपने आप को नहीं समझाते, अंतर्मुखी नहीं होते, फिर भी नए नए प्राणी पदार्थों को चाहेंगे, नए नए प्राणी पदार्थों को। और वो भी प्राणी पदार्थ कौन से? संसार संबंधी प्राणी पदार्थ। उनको बेवकूफों को ये नहीं पता लगता कि पहले संसार संबंधी प्राणी पदार्थों ने मुझे इतना दुख दिया है और मैं इतना जलील और बर्बाद हुआ हूं, इवन देन अगेन बेंट अपॉन। कौन समझाए? अपने तजर्बे से भी लाभ नहीं उठाते। ये वो इंसान है जो पीसे हुए को जिंदगी भर पीसते रहते हैं।
तजर्बे हो भी चुके हैं, फिर उन्हीं को तजर्बा फिर करेंगे, इतने में अनमोल आयु भी खत्म हो जाती है। आइए जरा वहीं अर्जुन के प्रश्न पर, न चाहने पर कौन सी ऐसी मानसिक वृत्ति है या कौन सा ऐसा अंदर का शैतान है जो उससे गुनाह करवाता है, उससे पाप करवाता है, उससे वर्चूज नहीं होती, वाइसेस होती है, यानी नॉट गुड एक्टिविटीज बट बैड एक्टिविटीज होती है। मैं भी चाहता, इवन देन वो देख रहा है कि मुझसे बैड एक्टिविटीज हो रही है, और पहली पुरानी बैड एक्टिविटी से मैं बहुत दुख पा चुका हूं, इवन देन नाउ ही इज बेंट अपॉन। क्यों? रजोगुण या तो घटे या रजोगुण कम हो, वो कई जन्मों के बाद कम होता है, क्योंकि रजोगुण के पीछे वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, और कामनाएं बड़ी अजीब बात है, कामना को पूरी करते जाओ, नई नई कामना खड़ी होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका उन कामना को पूरा करने के बाद उस बेचारे को आंतरिक खुशी नहीं मिलती, आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक तृप्ति यानी इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। फिर मन धोखा देता है कि इनसे तो नहीं मिली ना, तो मैं ये चीजें ले लूं, इनसे तो मुझे जरूर मिल जाएगी। जैसा आप अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो, कई प्राणी पदार्थों से आपने दुख पाया, फिर नए नए प्राणी पदार्थ आपने खड़े कर लिए, फिर उनके लिए दिन रात लगे रहे, उन्हें प्राप्त किया, फिर उनको आपने देखा, फिर उनसे दुख पाया। तो आज के इंसान के दुर्दशा अटेनिंग और मेंटेनिंग में हो रही है। टू अटेन एंड अगेन टू मेंटेन, यानी अप्राप्त की प्राप्ति में कितना वक्त जाया कर रहा है, अप्राप्त की प्राप्ति में, और जो प्राप्त है उनकी देख रेख में, इसी में जिंदगी तबाह होती जा रही है और जलील होता जा रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति कितनी मुश्किल से होती है, और जो प्राप्त है उनकी देख रेख में, उनको मेंटेन करने में, इसी में दो शब्द बोल रहा हूं, अटेनिंग मेंटेनिंग में आज जीव कितना तबाह हो रहा है। योग में और क्षेम में नई चीजों को प्राप्त करना कहते हैं योग, और जो हमारे पास पहली है उनका क्षेम, उनको बनाए रखना, उनको मेंटेन करना, उनको लुक आफ्टर करना, भाई इसी में ही आज का 99% नर नारी का अनमोल जीवन तबाह होता जा रहा है। अटेनिंग मेंटेनिंग, अटेनिंग मेंटेनिंग, नई नई चीजों का क्या करना, योग प्राप्त करना, और पुरानी चीजों का क्षेम रक्षा करना, इसे गीता के शब्दों में योग क्षेम बोलते हैं। लेकिन आप में आप सतगुण बढ़ चुके हैं, अपने ऊपर न घटाना। यह था वो हमारा पुराना जीवन, जिनमें सतगुण बढ़ता है उनका जीवन ही कुछ और, उनके जीवन का नक्शा बिल्कुल ही और का और हो जाता है। जैसे आप देखिए अपना पहला का जीवन और गीता के उपदेश के बाद का जीवन, कैसे आपके बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में परिवर्तन आता चला जा रहा है। ये अपूर्व परिवर्तन जो पहले कभी नहीं अनुभव किया गया, अब आप अनुभव करके बड़ा आश्चर्य में पड़ते हैं। आपको अपने आप से ही आश्चर्य हो रहा है, यह जीवन में पहली बार घटना है, या आपको अपने आप में ही विलक्षणता प्रतीत होती है, अपने आप से ही आश्चर्य, अपने इरादों से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से, अपनी नई संगत से एक आपको आश्चर्य हो रहा है, मैं क्या थी, ये मेरे अंदर क्या होता जा रहा है, ये मैं कितनी गाने भूले कर रही थी, ये कितनी मेरे से जो है भूले हो रही थी, जो मुझे शोभा नहीं देती थी, लेकिन मैं तो दिन रात यही करता रहा। बस इस अवस्था में इंसान में शानदार परिवर्तन होता है। मैं क्या करता रहा, मुझे क्या करना चाहिए था, गीता का यही तो एक शानदार उपदेश है। इदम कुरु इदमा कुरु, ये मैंने करना था, ये रियलाइज भी करना कितने जन्मों में होता है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये मैंने करना था और ये मैंने नहीं करना था। बस जो ये रियलाइज करने जा रहा है, फरिश्ता बन गया वो, बड़ी जल्दी वो यथार्थ रूप में ट्रू सेंस देवी भगवती बन जाएगी, जिसके अंदर ये परिवर्तन गीता के उपदेश के बाद होने लगा है। मैंने करना तो ये था, और मैं अपना सारा जीवन इन में काटती रही, ये तो मेरी बड़ी भारी भयानक भूल थी। नॉट एरर, नॉट मिस्टेक, बट ब्लंडर। अब आप में एक वैराग छा जाता है। वैराग का मतलब पुरानी इरादे, पुराने विचारों, पुराने कर्मों, पुरानी संगत से आपका मन टूट जाता है। वैराग का मतलब यही होता है, जिनके साथ हमारी अटैचमेंट थी उनसे हम डिटैच होने लगते हैं। डिटैचिंग फ्रॉम ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, फ्रॉम ऑल ओल्ड हैबिट्स, फ्रॉम ऑल ओल्ड थॉट्स, फ्रॉम ओल्ड कॉन्टेक्ट्स। पहले कितना शौक था उनके अंदर अपने आप को लगाने का,
और अब उन्हीं से अपने ही अपने प्रभु के उद्देश्य को लेकर हमारा मन उससे डिटैच होने लगता। और ये मारेगी भी तो यही है, डिटैच अटैच, उन पुरानी सारी बातों से घातों से डिटैच होना और भगवान के उपदेश के साथ अटैच होना। आहा, वाह वाह मेरे इष्टदेव, वाह। पुरानी बातों से अपना मन क्या करना, विरक्ति, और भगवान के उपदेश के साथ आसक्ति, ये मारेगी विरक्ति और आसक्ति का है। वाह, पहले जिनके साथ जिन बातों में जिन लेने देने में हमारी आसक्ति थी, अब वह विरक्ति हो गई। और भगवान के उपदेश के साथ हमारी क्या थी, हमारी विरक्ति थी, अब आसक्ति होती जा रही है। विरक्ति को आप इंग्लिश में बोल लीजिएगा डिटैच। हमारी मन बुद्धि दोनों वहां से खींचती जा रही है और यही दोनों मन और बुद्धि भगवान के साथ लगती जा रही है। डिटैचिंग अटैचिंग, दो ही शब्द कमाल कर देती हैं, विराग और महाराज जी के साथ राग। उसी महाराज जी के साथ राग हो तो वो भक्ति कहलाती है। वाह, दुनिया के प्राणी पदार्थों के साथ राग हो तो वो मोह कहलाता है, अटैचमेंट कहलाती है मेरे सज्जनों। और वही राग अगर भगवान के साथ हो जाए उसको हम दिव्य प्रेम कहेंगे, उपासना कहेंगे, भक्ति कहेंगे। होती ये कई जन्मों के बाद है। मेरे वश की बात नहीं कि मैं आपके अंदर भगवान का प्रेम पैदा करूं, आपके अपने शुभ संस्कार जागे हुए हैं जिससे सतोगुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये तजर्बा आपका गुरु का काम कर रहा है। इट इज ए वेरी गुड टीचर, बेस्ट इंस्ट्रक्टर एज वेल। आपको यही मेरे प्रभु कह रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो। वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूजा में डाले उन्हें होशियार। कर्म योग के अंदर भगवान जी कह रहे हैं उनको करने दो। वो नहीं मानेंगे, आप अपना वक्त जाया कर लेंगे, अपने बेचैन कर लेंगे, अपने तवाज़ुन खो लेंगे, लेकिन वो टच से मस नहीं होंगे। या तो आप में इतनी भगवान शक्ति दे दे कि उनके रजोगुण को हटा दो। जब तक काज रहता है इफेक्ट भी होता है, जब तक कारण को आप दूर नहीं कर पाएंगे कार्य दूर नहीं होगा। कारण जाए ना, कारणों में रजोगुण है तो कारण तो में रजोगुण अभी जा नहीं सकता। इसलिए आपका उपदेश बिल्कुल क्या निराधार, बेसलेस, नो यूज एट ऑल। लगे रहने दो उनको। भगवान जवाब दे रही है कि यही काम है जो रजोगुण से पैदा हुआ और यही क्रोध। तो काम तो होगा ना, ये उनकी अज्ञानता, कामना करना, किसी चीज को सुखदायी मानना, तब कामना होती है। ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को जब आप सुखदायी मानते हैं तब, पहले जो आपके लिए इतना मरता था, हाँ माँ बाप को नाराज किया, शादी की कचहरी के अंदर, आज 6 महीने में वो आपको डाइवोर्स देने को तैयार है। क्यों? पहले इतनी अटैचमेंट थी। क्यों? आपको वो सुखदायी समझता था, आपको जीवन का एक अपना पार्ट एंड पार्सल समझता था, आपको अपने जीवन का एक ब्राइटनेस से एक लाइट समझता था। क्या हुआ? तजर्बे के बाद आपने देखा कि नहीं, ये पक्का स्वार्थी और खराब है, मेरे जीवन को इसने बर्बाद कर दिया, इसमें गंदी गंदी आदत है और छोड़ने को तैयारी। शराबी ये है, जुआरिया ये है, और जो है ये है स्मोकर, चेन स्मोकर है, और भी एक मेरे साथ स्लो लगा हुआ है। ये तो मुझे अब पता लगा कि ये तो औरों के साथ भी मिला हुआ। अब आपका मन टूट गया, अब आप तलाक लेना चाहते हैं। पहले कहता यही सुखदायी था, अब क्या हो गया? जब ये तजर्बे में हुआ तो पता लगा मेरी अपनी ब्लंडर थी। इसी तरह हर एक इंसान को समय पाकर पता लगता है संसार के प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। हम अपनी ओर से बना लेती हैं कामना या इमेजिनेशन या सपोजिशन कि इनमें सुख होगा। नहीं, याद रखना, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भगवान ने हमें बड़े विस्तार को समझाया है। सुखदायी वो चीज होती है, जरा मेरे भी 2 कान लेके सुन लो। सुखदायी क्या चीज होती है? जिसमें परिवर्तन ना आए, ऐसी चीज जिसमें तब्दीली ना आए, परिवर्तन ना आए, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना होने पाओ। और कभी भी आप लोग मन के भुले हुए में ना आना। संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील है, शील होता स्वभाव, सारी चीजों में का स्वभाव क्या है? परिवर्तन हो जाना। जब हम चीजों को लेते हैं तब तो ये हमारे अनुकूल होते हैं। हम अपना मन, सब्जेक्ट का मन और ऑब्जेक्ट का मन, दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन जब हम इसके कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बनते हैं तब इनमें परिवर्तन आ जाता है, हमसे गवारा नहीं होता, तो वही चीज हमारे लिए दुखदायी बन जाएगी। हाँ, यदि भगवान ये नियम बनाते कि संसार के प्राणी पदार्थों में परिवर्तन ना होता तब तो आपको सुख देते, पर इनमें तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता। शपाक्ष, वो परिवर्तित वस्तु, परिवर्तन एटमोस्फियर आपको दुख देता।
आपसे सहन नहीं होता। तो जिसमें परिवर्तन ना होगा वो सुख देगा। वो तो इस सारे संसार में भगवान जी हैं। वो हमारे इष्ट देव जी में रत्ती भर भी परिवर्तन था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इसलिए तो भगवान को परिपूर्ण सत्ता कहते हैं, परफेक्ट एग्जिस्टेंस, परिपूर्ण सत्ता। वो परफेक्ट है, बाकी सारे संसार की चीजें इम्परफेक्ट, सारी चीजें अधूरी है, अपूर्ण है। चूंकि धीरे धीरे करके ये बदलती जा रही है, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में और शारीरिक रूप में। इसलिए आप जैसे विचारशील, आप जैसी दूरदर्शिता से काम लेने वाले कभी भी अपना मन उनके ऊपर नहीं लगाते। वो फिर भगवान से मन लगाते हैं, अर्थात उनकी भक्ति करते हैं। भगवान से मन लगाते हैं अर्थात उनकी भक्ति में जुट जाते हैं, उनकी भक्ति में अपने आप को लगा देते हैं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अब उनके मन का प्रेम शुद्ध, पवित्र, निर्मल एवं स्वच्छ हो जाता। पहले वही प्रेम में वासनाएं थी, प्रेम के अंदर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तो वही प्रेम हमारा मोह में बदल गया, आसक्ति में बदल गया, अटैचमेंट में बदल गया, और हम लोग नाना प्रकार के कुकर्मों में अनटेंगल हो गए। जो हमारी जिद जो थी कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, बाई हुक कर बाई क्रुक, चाहे कैसी मैं इन के इन प्रकार इस चीज को तो मैं लूंगा ही। बस न चाहने पर भी कामनाओं ने, वासनाओं ने, और ये पैदा कहां से हुई? रजोगुण से। आपसे अनुचित कार्य करवाए। अनुचित कार्य को आप कहिएगा दुख, अनुचित कार्य को आप कहिएगा पाप, अनुचित कार्य अर्थात जिसका परिणाम सुख ना हो। हमारा वैदिक धर्म उसी को अनुचित कहता है। इम्प्रॉपर, इलीगल एक्टिविटीज, अनवांटेड एक्टिविटीज। अच्छा, इसी का परिणाम दुख होगा। वैसे नहीं, कर्मों से नहीं पता लगता ये कर्म सुखदाई है, ये दुखदाई। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जब हम कर गुजरते हैं और उसका परिणाम में दुख पाते हैं, तब पता लगता है कि यह कर्म गंदा था। वैसे तो हमारे प्रभु ये भी कह देती है 18वें अध्याय के अंदर कि कोई भी क्रिया करने से पहले देख लो आपकी भावना क्या है, आप किस फीलिंग के अंदर यह काम करने जा रही है, आपके भावना क्या है मेरी बेटी। जैसे हम एक समाज के प्रचलित शब्द में कहेंगे नीयत क्या है। अगर इंसान अपनी नीयत को देखे, पर रजोगुणी नहीं देखेगा, सतोगुणी देखता है तो मैं किस आधार पर काम करने जा रहा हूं। रजोगुणी के पास तो इतनी वासनाएं, कामना, इच्छाएं हैं कि वो धकेला जा रहा। अवश्य उम्मीदें, अवश्य इलम, और समझ उनकी हर रूप में क्या है? खलल खलल खलल, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आप कई बार समझ चुके हैं। उनको कौन समझाए? जिधर रजोगुणी होता है जो छलांग मार देता है फौरन, नॉट ओनली छोटी छलांग बट लॉन्ग जंप, इसलिए उससे गुनाह होते हैं। उसकी इतनी अकल कहां है? अकल पर तो पर्दे आए पड़े हैं। अकल पर तो उसी दिन से पर्दे आने शुरू हो गए थे जब वो संसार के प्राणी पदार्थों को सच्चा मानकर उनका चिंतन करने लगा। याद है ना मेरे महाराज जी का फरमान, लगाया जो महसूस उसी दिन से डाउनफॉल ऑफ ए मैन, इंसान की गिरावट, इंसान का पतन, जब संसार के प्राणी पदार्थों को सच्चा मान के जब उनका चिंतन करता है। आप तो एक आगतापूर्वक श्रवण कर लीजिए, आप तो सुन लो मेरी कल्याण कामनी देवियों, जब इन प्राणी पदार्थों को सच्चा मान के जब आप इनका चिंतन करते हैं, मतलब आप मरे 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 के मरे, आपको नहीं बचाएगा, आपको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे। जब आप इनका चिंतन करते हैं, समझ ले मेरी बच्ची, बड़ी भारी भूल है आपको। अभी आप मेरे पास आए हो, दिन भर क्या चिंतन होता रहा है, अचानक आप अपने अंदर देखें तो चिंतन क्या हो रहा है? यदि चिंतन हाथों में भगवान का हो रहा है, आहा, क्या कहने मेरी बेटी, क्या कहने मेरी बेटी, क्या कहने मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया। अगर हर समय वो सच्चाई का चिंतन हो रहा है, जिसे हम अपना इष्ट देव कहते हैं, जिसे संसार का रचयिता कहते हैं, संसार के जो है क्या कहते हैं, संचालक कहेंगे, संसार के ऑपरेटर, संसार के रचयिता, ऑपरेटर को हम कहेंगे संचालिक। ये जो संसार के संचालिक का चिंतन होता है, बस बड़ी जल्दी आप उन्नति कर जाएंगे। क्या दिन भर में चिंतन हुआ और उस चिंतन को आपने रोकने की कोशिश की? आप तो साधक है ना, आप तो इस मार्ग में बढ़ने वाले स्टूडेंट है ना। क्या आपने दिन भर पुरुषार्थ किया कि नहीं मेरे संसार के प्राणी पदार्थों का चिंता नहीं करना, मैंने पुरुषार्थ तो करना है पर इनको मन के अंदर लाना नहीं है? तब आपने गीता की बहुत बात समझ ली, तन काम में मन रहे ध्यान में। यदि आप इसे प्रैक्टिकल रूप दे चुके हैं, यदि मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां इसे व्यवहारिक रूप दे चुकी हैं, बहुत कुछ आपने गीता जी से ले लिया। समझे मेरे सज्जनों, और खासकर जितने भी यंगस्टर्स या तशरीफ रखते हैं, वो इस बात को भली प्रकार जान ले
कहना नहीं, इनको व्यवहारिक रूप नहीं देना, इनके साथ मेल मिलाप तो हम कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इनको अपने मन की दुनिया में नहीं ले जाएंगे, ख्यालों की दुनिया में नहीं ले जाएंगे। ख्यालों की दुनिया में केवल अपने इष्ट देव, केवल अपने इष्ट देव, केवल अपने इष्ट देव, केवल संसार का रचयिता। ख्यालों की दुनिया में, व्यवहार की दुनिया में तो कभी मां जी, कभी पिताजी, कभी बहन, कभी भाई, कभी पत्नी, ये तो व्यवहार की दुनिया में है, ये व्यवहार चल नहीं सकता, शरीर जिंदा नहीं जा सकता। लेकिन इनको ख्यालों की दुनिया में ले जाओ, फिर समझा बाबा, इनको व्यवहार की दुनिया में तो ले आओ, ख्यालों की दुनिया में ले जाओ, आपके मन में विचारों में न ले जाओ। कभी मैं माँ जी के साथ वाह पड़ता है, उसके साथ करेंगे जो भी जो उचित है, कभी भैया के साथ, कभी किसी के साथ, इसके बिना जिंदगी नहीं कटेगी। लेकिन इनके साथ व्यवहार, ना कि इनके साथ विचार। मुझे पूरी उम्मीद है ये आप बात भली प्रकार अपने मन में बिठा चुके होंगे। ऐसा जीव दिन ब दिन अपने सत्वगुण को बढ़ता हुआ देखता है। ऐसे जीव से गलती नहीं होती, गलती तब होगी पहले विचार आए, विचारों के बाद कर्म होता है। जरा ध्यान से सुनिए मेरे प्रभु जी की, जरा ध्यान से सिद्धांत को लीजिए। बुरा कर्म कब होगा? पहले उसका विचार आए। तो विचार तब आएगा जब उसको आप सुख दृष्टि से देखेंगे, सुख बुद्धि से देखेंगे। ऐसे किसी प्राणी पदार्थ का विचार नहीं आएगा। मेरी बेटी, मेरे मैया, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, पहले बुद्धि निर्णय दे कि ये वस्तु सुख देगी, फिर मन में विचार बनेंगे, योजनाएं बनेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। अच्छा, तब जाकर थर्ड अवस्था में कर्म होगा। और आपने सत्वगुण बना हुआ है, संसारी प्राणी पदार्थों को कभी भी आप सुखदायी नहीं मानेंगे। आपके रोम रोम ये बात धसती जा रही है कि नहीं, अनित्यम असुखम, अनित्यम। कितनी शानदार ये अगली पिछली ब्रेक है। अनित्यम, ये संसार का यथार्थ स्वरूप, द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, रियल एस्पेक्ट, इसका संसार का यथार्थ स्वरूप क्या है? अनित्यम। ये सारे प्राणी पदार्थ अनित्य हैं। चूंकि अनित्य है, असुखम, इनसे सुख कभी नहीं मिल सकता। कह रही है आपकी गीता, समझा रही है आपकी गीता, आपके मन में बिठा रही है आपकी गीता कि ये अनित्य में, नो डाउट। चूंकि ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, दुखदाई, तो इनके तो चिंतन हो ही नहीं सकता आपको। आप सबके सब सिंसियर है, डिवोटेड है, आप बड़े सीरियस है। जब बुद्धि में निर्णय नहीं होगा तो मन में तो विचार आते हैं निर्णय के अनुसार, और विचारों के अनुसार बार कर्म होते हैं। ओए होए, वाह मेरे भगवान, वाह। निर्णय के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार उसका सुख दुख फल, वो तो चौथे नंबर पे जाता है। सबसे पहले तो इंसान में निर्णय होता है, टू डिसाइड, देन टू थिंक, देन टू डू। ये तो बाद में, तो फिर उसका जब हम एक्शन में लाएंगे तो देन मस्ट बी रिएक्शन, वेदर गुड और बैड। तो आप भी नहीं सकता, क्योंकि आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। सतोगुण का सबसे पहला चमत्कार दुनिया का यथार्थ रूप आपके सामने रख देगा। दुनिया का यथार्थ स्वरूप, हर प्राणी पदार्थ के दो रूप होती हैं, एक बाह्य, एक आंतरिक। बाह्य को तो हम रूप बोलती हैं, आंतरिक को हम स्वरूप बोलते हैं, स्वरूप। वाह! अब जैसे हम बैठे, एक हमारा ये बाहर का रूप है, एक अंदर का स्वरूप, हमारे इरादे, हमारे विचार, हमारे उद्वेग, हमारी आदत, ये स्वरूप है, ये रूप है हमारा। हर चीज की दो होती है मेरे बेटे, एक रूप, एक स्वरूप। सतोगुण की ये बड़ी मेहरबानी है जो संसार के सब प्राणी पदार्थों का असल स्वरूप दिखा देगा। अब हमारा मन रूप में नहीं लगेगा, बिल्कुल। अब हमारा मन अंतर में जाता है। किसी के साथ आप संपर्क करेंगे, आप कभी भी उसके रूप में नहीं मर सकते। सतोगुण की मेहरबानी, कितनी मेहरबानी है मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, तो वो स्वरूप की ओर ले जाएगी। समझे? कोई भी क्यों ना हो, आपके घर में भाभी आई है, अब आप उसके रूप में नहीं मरेंगे, मरेगा रूप में तो आपका भाई मरेगा, आप नहीं। आप उसको देखेंगे, स्वभाव अच्छा है, मीठा बोलती है, हर एक के काम आ रही है, भगवान करे ऐसा ही स्वभाव बना। मेरी माँ की बड़ी कदर करती है, मेरी माँ को तो काम ही करने। माँ जब मैं नहीं आई थी तो आपने कितना काम किया, अब मैं आई हूं, अब मुझे भी सेवा करने दो ना। हाय, बहुत अच्छे, ये उसका स्वरूप। शाबाश शाबाश शाबाश। तो इंसान अपने कदर पाता है, अपने कदर कर पाए या बेकदरी करवाए अपने स्वरूप के कारण से। इसी कारण से हम कहा करते हैं आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। कोई हीरे जैसा इंसान कितनी कदर पाता है, कोई कंकर जैसा ठोकरे खाता फिरता है, किसकी नाना प्रकार की ठोकरे, नाना प्रकार की मुसीबतें।
नाना प्रकार के आदि व्याधि में अपने आप को देखता है, अप्स एंड डाउन। तो जो स्वरूप की तरफ देखता है, हाँ, वो भगवान का प्यारा बन जाता है। वो किसी भी प्राणी पदार्थ की डिमांड नहीं करता। हाय, ये कितनी अच्छी अवस्था है। संसार में रहकर किसी प्राणी पदार्थ की डिमांड न करना, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ को अपना कर्तव्य समझेंगे, पर ये नहीं कि मुझे ये मिले। वो जीवन एन ओल्ड स्टोरी, इट बिकम्स एन ओल्ड पुरानी कहानी बनकर रह जाती है। अब कोई डिमांड नहीं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, कदापि नहीं। समय अनुसार जो मेरा पुरुषार्थ मुझे आवाज मारता है, उस आवाज की मैं रिस्पॉन्स करूंगा। जैसे आपके घर में टेलीफोन बजता, घंटी बज रही है, आप उसकी रिस्पॉन्स करते हैं, नमस्कार जी, कहिए, मैं फलां नंबर से बोल रही हूं। क्या? ओह, रॉन्ग नंबर। ये रिस्पॉन्स आपने दी, घंटी बजी। इससे समय अनुसार आपके प्रेरणा मिलती है, ये काम करना, ये काम, आप रिस्पॉन्स देती हैं। रिस्पॉन्स मीन उसका प्रत्युत्तर। बस यही भगवान चाहती है कि जैसी आपके कर्म की आवाज आए, तुझे काम करना है, वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर करनी ये अधिकार है। हाय, कितना अच्छा पाठ है जो आप तेजी से नहीं अपना रहे, धीरे धीरे अपनाई जा रहे हो। चलो, लगातार ही सही, भले धीरे धीरे, स्लो बट स्टडी, नो डाउट विन द रेस। हो भले धीरे धीरे, लेकिन हो लगातार। स्टडी मीन्स लगातार, विदाउट ब्रेक। स्टडी मीन्स विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली। हम भगवान के उपदेश को कंटिन्यूअसली अपनाए, भले ही स्लो बट स्टडी, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। मैदान आपके हाथ में रहेगा। तो गहराई में उतर जाओ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। अर्जुन का प्रश्न मेरे भगवान उत्तर दे चुके मेरे प्रभु, कि जब तक जीव में रजोगुण है, उसमें वास्तविक कामनाएं उठेंगी। वास्तविक कामनाएं को वो हर प्रकार, हर उचित अनुचित साधन लड़ाता हुआ पूरा करेगा। भाई हुक कर, भाई क्रुक, वो उन्हें पूरा करना ही चाहता है दुनिया में। इसलिए मार धार, लड़ाई झगड़ा, फसाद, चोरी, यारी, हवा, बुग़्ज़, कीना, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज आपको चारों नजर आ रही है, इसी जिद के कारण से बढ़ते जा रहे रजोगुण के कारण से। ये तो आपकी हिम्मत है ऐसे अजीब वातावरण में, यदि आप साधना करने में कामयाब हो जाए, यदि मेरी बेटियां अपने अंतःकरण को निर्भर करने में कामयाब हो जाए। बड़ी हिम्मत है मेरी देवी, बड़ी हिम्मत है। कैसा वातावरण बन रहा है चारों ओर, कितना वैशाली वातावरण, कितना विचित्र और निराला वातावरण। परमात्मा करे इस निराले और विचित्र वातावरण में आप अपने अंतःकरण को निर्भर कर ले, नेगेटिव क्वालिटी छुड़ा ले। मेरे प्रभु शक्ति दे रहे हैं और ऐसी दिव्य प्रेरणा भी आपको मिल रही है। यही पुरुषार्थ करें कि मैं अपने अंतःकरण को निर्मल, विमल एवं स्वच्छ कर लूं। यही साधना होती है, यही तप होता है, यही इस मार्ग में बढ़ना होता है। अपने आप को निर्मल करना, अपने आप को स्वच्छ बनाना। और वो स्वच्छ कैसे होता है? वो स्वच्छ भगवान के ज्ञान से, भगवान की वाणी से, जो प्रभु जी ने हमें बहुत ही सुनहरी मौका दे रखा। इतने एकांत में अपने प्रभु हमें अपना ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान को हम धीरे धीरे करके समझने की चेष्टा कर रही हैं। नहीं, समझ ही नहीं रहे, अपनाने में भी लग गए हैं। ये तो भगवान की और भी कृपा। जैसे सोने पे सुगंधी आ गई, ये सोने पे सुहागा चला गया। सोने में सुहागा, सोना और भी चमक उठेगा। है श्रवण में मनन और मनन में निध्यासन, और भी चमक उठोगे। श्रवण में मनन और मनन में निध्यासन, और भी जीव अपने असली रूप में आ जाता और अपना कल्याण का। यार कोई क्वेश्चन नहीं ही का शी का, कोई क्वेश्चन नगरवासी या वनवासी का, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो है किस में लगन है, वेदर ही और शी, वेदर नगरवासी और वनवासी, लगन किसमें है। कौन कुर्बानी का पुतला बन करके, सदके का बकरा बन करके अपने आप को जुटा सकता है, लगा सकता है। मैदान उसी के हाथ में रहेगा। इसी को तप कहते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं जिनमें लगातार श्रद्धा है और श्रद्धा के अनुसार लगनता है, बड़ा भारी तपस्वी है। श्रद्धा के अनुसार लगनता है। कहीं भी श्रद्धा तो है, लगनता नहीं। ये मत कहना लगनता है श्रद्धा है, ऐसा न कहना। बोली श्रद्धा के अनुसार लगनता होती है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी लगनता बढ़ेगी। वो आप में बढ़ती जा रही है। मैं महसूस कर रहा हूं, देख भी रहा हूं। परमात्मा करे और बढ़ती जाए। बस आपके फिर क्या हो जाएंगे? बुद्धि निर्मल, विचार उच्च, कर्म शुभ। तो क्या हो गया? अकल दृष्टि में फिर मन दृष्टि, मन दृष्टि में तन दृष्टि। साउंड इंटेलेक्ट,
साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड साउंड बॉडी। वाह, इस ढंग से जाती है हमारी गीता। कितने मनोवैज्ञानिक रूप से गीता समझाती है, जो हमारी बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर है। गीता इज अवर बेस्ट गाइड एंड फ्रेंड एंड फिलोसफर। कितना शानदार आप में परिवर्तन ला रही है। महाराज जी का उपदेश कितनी एक बड़ी अच्छी परिवर्तन ला रहा है। भगवान करे इसी अनुसार हम अपने आप को बना ले। पत्थर से हीरे बनते जा रहे हैं हम। मैं कोई बढ़ा की बात नहीं कर रहा, सच्चाई की बात कह रहा हूं। बिल्कुल मामूली पत्थर थे, धीरे करके भगवान के ज्ञान को लेकर हम हीरे बनते जा रहे हैं। वो तो मैंने और आपने नहीं देखा, सुना जरूर है, पढ़ा भी जरूर है कि ऐसी वस्तुएं संसार के अंदर है, हाँ, जिसके जो लोहे के संग लग जाए तो लोहा सोना बन जाता है, उसे पारस कहते हैं। देखा तो नहीं, सुना जरूर है, शास्त्रों में आता है। लेकिन ये मैंने देखा है, क्या पत्थर जैसा इंसान देवता मुझे नजर आते हैं। हैरान परेशान मेरी देवी भगवती मुझे दिखाई देती है। मैं जरा भी बढ़ा के बात नहीं कह रहा। इन 45-46 साल के अरसे में मैंने देखा है जो देवियां किसी काम की नहीं थी, आज यथार्थ रूप में वो भगवती है, मातेश्वरी, जो बिल्कुल निकम्मे किसी काम के नहीं थे। कितने देव पुरुष बन चुके हैं, एनिमल मैन से मैन और सुपरमैन आप बन चुके हैं। एक नर पशु से या भद्र पुरुष और भद्र पुरुष से देव पुरुष, और देव पुरुष ही भगवान की जात में तलीन होकर के सदा के लिए अपना कल्याण कर जाता है। ये तो मैं देख रहा हूं। लोहे को सोना बनता हुआ तो मैंने पारस नहीं देखा, लेकिन आप लोग अपने में कितनी शानदार परिवर्तन ला रहे हो। ये कब हुआ? जब सतोगुण बढ़ा। सतोगुण कब बढ़ता है? मेरे कहने से या किसी का और कहने से नहीं, कई जन्मों के जब सब संस्कार एक जन्म में इकट्ठे हो जाती हैं। याद रखिए, कई जन्मों के शुभ संस्कार, शुभ कर्म जब एक जन्म में इकट्ठे, जैसे इस जन्म में इकट्ठे हो गए, तब जी में सतोगुण बढ़ता है और खामखा भगवान की ओर झुकेगा। मैं समझ लगा हूं, खामखा अर्थात ऑटोमेटिकली, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट एक्सर्शन, विदाउट स्ट्रगल एंड विदाउट एक्सर्शन जीव अपने आप को भगवान की ओर ले जाता। ये सतोगुण के कारण से, जो किसी को दिया नहीं जाता, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, ये मैं कहूंगा सतोगुण प्रभु की देन कह दूं। मेरी भगवती, मेरी मैया और मेरी नेक बेटी, ये सतोगुण भगवान की देन है, भगवान का अनमोल गिफ्ट है। अनमोल गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट भगवान की सिवा कौन देगा? दुनिया के नाने प्रकार के तोहफे ताइफ, दुनिया के नाने प्रकार के उपहार वही दे सकते हैं, देते रहेंगे, लेकिन ये सतोगुण का तोहफा तो केवल भगवान दे सकते हैं, केवल भगवान जी। ये उन्हीं के बस की बात है, देवी देवता नहीं दे सकते। ऐसा भक्ति का तोहफा, ऐसा दिव्य प्रेम का तोहफा, ऐसी मुक्ति का तोहफा, ऐसा अपने आप को छुड़ाने का तोहफा, ये नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूट जाने के उपाय केवल भगवान जी देते हैं। ये किसी के बस की बात नहीं। जो मेरे प्रभु जी की कृपा से और आपके अपने पुण्यों का प्रताप से दिन ब दिन मिलती चली जा रही है और आप उन्नति कर रही है। आइए जरा फिर, प्रभु न चाहने पर पाप इंसान क्यों करता है? हमारे मालिक ने जवाब दिया, जब इंसान में रजोगुण बढ़ जाता है तो उनमें ये वृत्तियां बढ़ जाती है, काम, क्रोध और लोभ। मन के अंदर ये वृत्तियां आती हैं, इनके कारण से उनमें जिद पैदा हो जाती है कि ये कामना मेरी पूरी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो नहीं सोचता परिणाम पर कि ये जिद पूरी करने के बाद ये जिद मुझे बड़ी महंगी पड़ेगी, ये जिद मुझे बड़ी महंगी पड़ेगी, ये नहीं सोचेगा। सोचा जाता है बुद्धि से, बुद्धि पर तो अवरना पड़ेगा, बुद्धि पर तो जो है सोचने के वो अवसर ही नहीं रहा उसका, ये फैकल्टी उसकी कमजोर हो चुकी है। इसलिए अब वो क्या रहता है, मन और तन के लेवल पर रहता है। जो क्या आया कर गुजरा, आया और कर गुजरा, फौरन सतोगुणी जीव करने से पहले खूब सोचते देता। इसलिए आप पुरुषार्थ कीजिए, हमें जवाब मिल गया और हम लाभ उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, ठीक है, पर बात ही नहीं, रजोगुण आप में बढ़ ही नहीं सकता। कभी ना दिल करता आपका, एक पग भी ना उठता ऐसे स्थानों की तरफ आने का, यदि रजोगुण बढ़ता होता। सतोगुण के कारण से न देरी देखी जाती है, न दूरी देखी जाती है, अपितु हाजिर हजूरी देखी जाती है। न देरी न दूरी, हाजिर हजूरी, जो आप खुद ही अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। ये तो अर्जुन ने एक सामान्य रूप से हमें चेतावनी दिया है कि इंसान से कुकर्म कब होते हैं, जब रजोगुण बढ़ता है। कामेश क्रोधे रजोगुण समुद्भवा, जो रजोगुण से पैदा होते हैं, काम और क्रोध और लोभ, ये उनसे इनका कभी पेट नहीं भरेगा।
चाहे इंसान कितनी कामना पूरी कर ले, कामने हो जाएंगे, नई नई कामना निकल आएंगी। और जो आप कामना पूरी कर रहे होंगे तो कई बाधा बन जाएंगी। ये परमात्मा प्रकृति का नियम है। कोई भी आप मन में कामना रखो, हर एक यस मैन नहीं बनेगा आपका। ये कई विरुद्ध भी हो जाएंगे, कई अड़चन भी डालेंगे, रोड़ा भी बन बैठेंगे। आप उनका क्रोध, आपका काम बिगड़ेगा, कामना बिगड़ेगी, उन पर क्रोध आ जाएगा। बिगड़ी हुई कामना का नाम ही क्रोध है, बड़ी हुई कामना का नाम ही लोभ है। कई कामना पूरी जाएंगी और कई और खड़ी जाएंगी, ये लोभ हो गया। और कई कामना में बाधा डालेगा कोई ना कोई, उनके पर क्रोध हो जाएगा। क्रोध कुछ नहीं होता। कामना बिगड़ जाए तो क्रोध का रूप ले लेती है, और कामना बढ़ जाए तो वो लोभ का रूप लेती है। यही कामना दुनिया में है ही कामना। अब देखिए, काम क्रोध बिगड़ गई कामना मेरी, तो किसी ने कोई बाधा बना तो उस पर क्रोध आ गया, है कामना। कई कामना मेरी पूरी हो गई, कई कामना और खड़ी हो गई तो लोभ हो गया। अच्छा, जो कामना मेरी पूरी हो गई, मैं प्रयोग करने लगा, उनके साथ मेरा मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई। जो कामना पूरी हो जाती है और हम उसको प्रयोग करने लग जाती है, उनके साथ हमारी अटैचमेंट, हमारा मोह हो गया। और कई चीजें मेरे पास इतनी शानदार हो चुकी है, लोगों के पास मैं बिल्कुल नहीं देखता, तो मेरे में अहंकार पैदा हो जाए। मेरा मकान कितना अच्छा, मेरी कार कितनी अच्छी है, मेरी बीवी कितनी अच्छी। जब जो प्राप्त चीजें हैं उनके साथ मैं दूसरों के तुलनात्मक का ध्यान करूंगा, मेरे में अहंकार आएगा। है केवल कामना। वो कभी क्रोध का रूप ले गया, कभी लोभ का रूप ले गया, कभी मोह का रूप ले, कभी अहंकार का रूप ले गया। दुनिया में सिर्फ काम नहीं है, इसी को हमने जीतना है। तो भगवान ने कहा बड़ी जल्दी जीता जाएगा जब दुनिया का यथार्थ रूप देख लिया जाए। अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम। जब आपने दुनिया का सही रूप देख लिया, असली रूप देख लिया, तब पता लगता है ओहो, क्षमा करना, एक दृष्टांत दे रहा हूं। असली रूप, जब हम सवेरे अपने दातन करके, मंजन करके स्नान करने जाते हैं, हाँ, तो आप कपड़े उतारेंगे तो नहाएंगे ना। कितना आप दिन भर अपने को सुंदर बना, चेहरे को सुंदर बना, इधर आंख को सुंदर बना, जरा सा वाल तो कट देती है, जरा सा कोई दाना तो कोई चीज लगा देती है, लेकिन आपको असली रूप अपने शरीर का बाथरूम में नजर आता है कि ये मैं हूं। हर अंग के अंदर गंध, हर अंग में गंध, जो मलमल के साबुनों से, मलमल के तौलिए से पानी की गड़ियां डाल डाल के अपने आप को धोते हैं। असली रूप शरीर का कब नजर आता है मेरे सरकार? बाथरूम में। इसलिए संसार का असली रूप कब नजर आता है सरकार? वैराग के बाथरूम में। जब वैराग में देखा जाए तब संसार की एक एक चीज अपना असली, जैसे बाथरूम हमारे शरीर का असली रूप दिखाया था, मैं ये हूं। इस तरह वैराग में और नेक जीव और नेक बेटी हमें नजर आता है संसार का असली रूप। ये राग में नहीं, वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, राग और द्वेष में कदापि कदापि नहीं। आप अपना असली रूप बाथरूम में देखेंगे, ना कि बाजार में, ना कि गली में, ना कि मोहल्ले में। हाँ, इसलिए संसार का असली रूप वैराग के अंदर। तब कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप को छिपा नहीं सकता, अपने आप को डिस्क्लोज कर देता है। हाँ, सारे विवस्त हो जाते, विवस्त। तब इंसान का मन भगवान में न लगे तो लगेगा किसमें? जरूर, अगर भगवान में नहीं लगेगा आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या कौन करते हैं? जिनका मन संसार से टूट जाता है, संसार के असली रूप को देखकर, लेकिन भगवान में नहीं लगता। ऐसे जीवी आत्महत्या करते हैं। समझी बेटी? ऐसे जीवी खुदकशी करते हैं। ये संसार का असली रूप नजर आ गया, कुछ नहीं, लेकिन पिछले जन्म का पुण्य नहीं जागे हुए, पुण्य है ही नहीं, तो ऐसे जी नहीं सकते, क्योंकि मन उनका टूट गया, कहीं और लगता नहीं। तो फिर मौत ही उनको पनाह देती है, मौत ही उनको आकर के शरण देती है। अगर भर्तृहरि का मन भगवान में न लगता, धजिया उड़ा देता अपने शरीर की। गोपीचंद और अपने सिद्धार्थ, जिनको हम बाद में बुद्ध कहते हैं, अगर असली रूप तो देख चुके थे संसार का, लेकिन उनकी अच्छी किस्मत, उनके पुण्य जाग गए, भर्तृहरि योगी राज बन गए। आहा आहा आहा, गोपीचंद चोटी के महात्मा बन गए। वाह, पूर्ण भगत बाद में राजपाट नहीं ले सके, नहीं लिया, नहीं, पिता देता रहे, नहीं, मुझे दुनिया का असली रूप लग गया। मां सतीली मां मान भी गई, ये मेरा दोष था, मैंने इसके ऊपर दोष लगाया था, बच्चा तो बिल्कुल सोना था, पर मैंने इसके इनके ऊपर मलमा चढ़ा दिया, तो दोष मेरा है। लेकिन नहीं मां, तू मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मुझे गुरु गोरखनाथ ने संसार का असली रूप दिखा दिया।
अब तो मैं सिवाय तप के कुछ और नहीं करना चाहता। न मैं राज चाहता हूँ, न मैं सिंहासन चाहता हूँ, न मैं प्रजा पर कोई शासक बनना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो अपने पर हुकूमत करता हुआ भगवान में समा जाऊंगा। यह आखिरी शब्द थे पूर्ण जी के। संसार के असलियत का पता लग गया ना, उनके भाग अच्छे थे। संसार से टूटा, भगवान में जुड़ गया। अब जैसे अब आपका है, आप अपनी दशा देख लो। संसार के प्राणी पदार्थों से उनकी असलियत को जानकर, उनके असली स्वरूप को जानकर आपका मन भगवान में लगता जा रहा है। मुबारक हो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मुबारक हो मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों। भगवान की ओर लगना, भगवान की गीता सुनना, भगवान की गीता को समझना और समझ करके उसे जीवन में डालने की कोशिश करना, भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना, ऐसे स्थानों पे आकर के एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना और श्रवण करके अपनी शंकाओं का समाधान करना और फिर उसे अपने जीवन में ढाल लेना। मुबारक मुबारक मुबारक। घोर कलयुग में ऐसा स्वर्ण अवसर कब मिला करता है? नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे सज्जनों, ये तो आपके कोई बड़े पुण्य जाग उठे हैं जो इतने एकांत में मेरे भगवान ने अपनी वाणी सुनने का मौका दिया। समझो, और मैं बार बार यही कहता जा रहा हूं, अपनाओ, समझो अपनाओ, समझो अपनाओ, फौरन अपनाओ, बस देर नहीं करनी। चुका आइए, हम काफी अपनी गवा चुके। आप तो यही पक्का करें कि जो बात समझ में आ गई वो मेरी बन गई। मैं उसमें जरा भर भी पेंडिंग नहीं करूंगी, मैं उसे स्थगित नहीं होने दूंगी। बस जैसे मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे और आपको कई बार पाठ पढ़ाया है, क्या अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं अभी इस स्वर्ण अवसर का लाभ नहीं उठा सकता तो कभी नहीं उठा पाऊंगा। इसलिए जरा भर भी हमने कोई बात भगवान जी की स्थगित नहीं कर लेंगे, नहीं, जो गे कहेगा वो कभी भी नहीं अपनाएगा। और जो के बाद ये बात मेरी हो गई, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुरुदेव आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बड़ा उपकार, जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही व्यास जी ने कहा था, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का युक्ति युक्त उत्तर। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।